दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंशियंट लिटरेचर के बारे में। ठीक है, क्योंकि लिटरेचर पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और जो भी हमको जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में उसमें मैक्सिमम जो योगदान है वो लिटरेचर का ही है। ठीक है, तो लिटरेचर से ही एक्चुअल में आर्किटेक्ट वगैरह हुए, आर्ट वगैरह, लिटरेचर से ही ज़्यादातर आजकल क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मल जो हिस्ट्री है, जो कोर्स है हिस्ट्री का, उससे जो है उतना क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो जो ग्रीक ऑथर हैं हेरोडोटस, इनको जो है फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। इनकी जो बुक का नाम है वो हिस्टोरिका है। ठीक है, और इन्होंने जो है इंडो पर्जियन रिलेशन के बारे में फिफ्थ सेंचुरी बीसी यानी जब ये मगधा का जो पीरियड चल रहा था इंडिया के अंदर, तो उसका उस समय का उसके कंटेम्प्रेरी ये जो है जीवन जो है जो इंडिया का था उसकी बात की गई है। ठीक है, और मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त जो है धनानंद को हरा करके जो मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश करते हैं उसकी बात की गई है। और उसमें जो है विशाख दत्त ने लिखा है उसको, और संस्कृत में है। ठीक है, ये लिखा गया है गुप्ता पीरियड में। ठीक है, 5वीं सदी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये यही चीज़ लिखा हुआ है कि ऑल्दो इट इज़ रिटेन इन गुप्ता पीरियड। ठीक है, इट इज डिस्क्राइब्ड हाउ द चंद्रगुप्त असिस्टेंट विद द असिस्टेंट ऑफ कौटिल्य ओवरथ्रू द नंदास। ठीक है, और इसी के एक प्ले में ये बोलते हैं कि इन्हीं का ये बेटा था। ठीक है, इट आल्सो गिव ए पिक्चर ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द मौर्य। ठीक है, संस्कृत लिटरेचर जो है अपने पीक पे पहुंचा कब? गुप्ता पीरियड। ठीक है, द एरा इज नोन फॉर इट्स प्रोज एंड इट पोइट्री। ठीक है, अमरकोश जो थे वो जो है एक मतलब एक तरह से शब्दकोश लिखते थे, अमर सिंह उसके राइटर थे। ठीक है, कामसूत्र जो है वात्सायन ने लिखा है, मेघदूत जो है कालिदास ने लिखा है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। तो ठीक है, और ये सब जो है क्लासिकल संस्कृत की लिटरेचर है। ठीक है, अब और कुछ हैं जैसे सूरदास। अब ये मिडिवल पीरियड के इसमें आकर के यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बना होगा जिसमें हो सकता है एंशिएंट और मिडिवल के जो है मिक्स कर दिया होगा, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। सूरसागर, सुरसुरावली और साहित्य लहरी, ये जो 3 जेम है ये सूरदास का है। ठीक है, दंडीन ने जो है 10 कुमार चरितम, इसमें 10 कुमार चरितम मतलब 10 राजाओं का, वकाटक राजाओं का, वो उसी के आसपास का इसमें जो है इसमें बात की गई है। ठीक है, तुलसीदास जो है रामचरितमानस लिखते हैं, विनय पत्रिका लिखते हैं और कवितावली लिखते हैं। ठीक है, कालिदास जो नवरत्न थे, उन्होंने अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, इन्होंने शिव को इसमें प्रेज किया है। और मालविका अग्निमित्रम, इसमें जो पुष्यमित्र सुंग का बेटा था अग्निमित्र, उसकी बात की गई है मेघदूतम। ठीक है, देखिए, नए साधिक नए साधित्य चार्य चरित्र। ठीक है, अब इसमें जो है नला और दमयंती की स्टोरी की बात की गई है, और इस किसने लिखा है? श्रीहर्ष ने लिखा है। ठीक है, नला और दमयंती जो महाभारत में थे उनकी बात की गई है। ठीक है, कीर्तनार्जुनियम किसने लिखा है? ये पोयम है, और इसको जो है अर्जुन और लॉर्ड शिवा का इसमें जो कॉम्बैट दिखाया है। और मगहा ने जो लिखा हुआ है शिशु पल्लव लिखा है। ठीक है, शिशुपाल वध लिखा है माघा ने। ठीक है, 10 कुमार चरितम बता दिया, डैंडी ने लिखा हुआ है। ठीक है, एडवेंचर ऑफ 10 प्रिंसेस। ठीक है, और पंच सिद्धांतिका जो है वराह मिहिर का लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द ग्रीक एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब वराह मिहिर जो पंच सिद्धांतिका लिखते हैं वो ग्रीक एस्ट्रोनॉमी से ही, तो जो नौ ग्रह वगैरह का कॉन्सेप्ट था ये सब ग्रीक से आया हुआ है, इसीलिए देखेंगे कि नाम का जो जो अनुवाद इन्होंने किया वो काफ़ी मिलता जुलता है, जैसे सैटर्न का शनि। ठीक है, और मार्स का मंगल, तो काफ़ी मिलता जुलता नाम है, इसीलिए है। ठीक है, और ये बेस था ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पे। ठीक है, मिलिंद पन्हो जो था एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, और ये पाली लैंग, और ये जो डायलॉग है किसके किसके बीच में? नागसेन और मिलिंद के, जो मिलिंद था जो एम्बेसडर था सिलिकस निकेटर का। ठीक है, जय सिंह जो है ये कंटेम्प्रेरी रूलर होते हैं कश्मीर के 1100। इसमें तरंगणी में इनकी बात की गई है, और जो है इन्होंने जय सिंह के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जय सिंह को लोहार राजा माना गया है। ठीक है, लोहार जाति का। तो राजतंगड़ी जो है ये जो है कंप्लीटली अगर इतिहास के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये इतिहास को लिखने वाली पहली बुक है। ठीक है, इंडिया के अंदर। ठीक है, क्रॉनिकल्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट, किंग ऑफ कश्मीर, रिटन इन संस्कृत। ठीक है, अश्वघोष जो है ये एक अगेन बुद्धिस्ट पोएट हैं, और इन्होंने जो है बुद्धिज़्म में के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ। ठीक है, सौंदर्यनंद लिखा है इन्होंने, काव्य के फॉर्म में लिखा है, और इसको जो है हर्ष सात शास्त्री ने इसको एडिट किया है। ठीक है, बुद्ध चरित्र इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, और हर्षवर्धन जो है अगेन एक अच्छे
राजा के साथ साथ ये काफ़ी एजुकेटेड थे। इन्होंने रत्नावली, अब यहाँ से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, कवितावली जो है ये रामचरितमानस वाले राम जो है तुलसीदास की है, ठीक है। रत्नावली प्रियदर्शिका, आप देखिए यहाँ पे भी प्रियदर्शी का नाम आ रहा है, जिनका नाम, अब प्रियदासी जो है अशोक को बोला जाता था, ठीक है। तो प्रिय यानी देव। अब इससे रिलेटेड जितने भी नाम है सब बुद्धिस्ट से इनका कनेक्शन है, ठीक है। नागनंदा, नाग राजाओं, तो नाग राजा जानते हैं आपकी बुद्धिस्ट के पैट्रोनेस वो लोग करते थे, ठीक है। तो हर्षा वाज ए पैट्रन ऑफ लिटर्स, ठीक है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं। और जो है, और ऐसा मानते हैं कि जो है कि जो वर्ड्स होते हैं वो तलवार से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो देर आर 3 प्ले ऑथर बाय हिम, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंदा, ठीक है। इट इज कंपोज बाय द किंग नेम हर्षदेवा। अब वहाँ पे तो हर्षदेव लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई हर्षदेव नाम का कोई राजा उसमें हुआ नहीं, तो इसीलिए जो है कन्नौज के हर्ष को ही उनको उसका राइटर मान लिया गया, ठीक है। कालिदास अगेन नवरत्न थे, और इन्होंने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वसीयम, मालविका ने अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, ठीक है। ये सब जो है जेम इनके हैं, ठीक है। और फर्स्ट प्ले कंपोज बाय द ग्रेट कालिदास इज मालिका अग्निमित्रम, ठीक है। और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये जो है अग्निमित्र की स्टोरी है, ठीक है, ऑन लव, ठीक है। इसके जो है 5 एक्ट हैं, ठीक है। और लव स्टोरी किसकी, अग्निमित्र जो ऑफ विदिशा, सुंग डायनेस्टी की, ठीक है, और मालविका की। स्वप्न वसदत्तम, एक अगेन संस्कृत प्ले है, और ये किसने लिखा है, भास ने, ठीक है। गीत गोविंद जो है ये जयदेव ने लिखी है 12th सेंचुरी में, और ये जो है लक्ष्मण सेन के थे। अगेन गीत गोविंद जो है कृष्ण के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर उनकी गोपियाँ वगैरह की कहानी जो है इसमें आपको मिलती है। अब पंचतंत्र की बात कर लेते हैं। अब ये जो है आपने सुना होगा ना कि कौआ प्यासा था, लोमड़ी चालाक लोमड़ी, इस तरह की जो एनिमल के जो स्टोरीज थी वो आप देखेंगे कि इंडस वैली में भी हमको मिला था, ठीक है। थर्स्टी क्रो वाला स्टोरी वो कहाँ से मिला था, वो मिला था लोथल और हड़प्पा से, ठीक है। तो वहाँ से जो है ये चीज़ चलती हुई आ रही थी, तो ये एक बुक मिली थी, और ये इतनी फेमस बुक थी पंचतंत्र कि आप देखेंगे कि इसको 15 इंडियन और 40 फॉरेन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया, और इसको कंपाइल्ड जो है अ, ये भाषा तो इसकी संस्कृत थी और पाली थी, लेकिन इसको कंपाइल किया था विष्णु शर्मा ने, ठीक है। और मुगल एरा में जो है इसका जो ट्रांसलेशन किया था वो किया था अब्दुल फजल ने आयरे दानिश नाम से, ठीक है। भास्कराचार्य अगेन, भास्करा सेकंड, अब भास्करा वन जो थे वो गुप्ता पीरियड के थे, भास्करा सेकंड जो थे ये अराउंड 11वीं 12वीं सदी के थे, ठीक है, 12th सेंचुरी, ठीक है। और ये मैथमेटिशियन थे, और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज वगैरह इनके पास था, ठीक है। तो इनकी जो है बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं, जैसे सिद्धांत शिरोमणि जो है, और इसके 4 पाठ, लीलावती, बीजगणित, गणित अध्याय और गोला अध्याय, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स के फील्ड में इन्होंने काफ़ी, आर्यभट्ट जो है अगेन ये 5th सेंचुरी गुप्ता पीरियड के हैं, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। और आर्यभट्टिया इन्होंने लिखा था, ठीक है। और ये जो है एस्ट्रोनॉमी, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, ये सब के बारे में काफ़ी यहाँ से हमको मिलता है, ठीक है। फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्ट पायनियर ऑफ द, ठीक है। अर्थ इज स्फेरिकल, इट रोटेट इन ऑन इट एक्सिस, ये सब जो है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इनको बोला जाता है, ठीक है। मत्त विलास प्रसन्न, ये जो है किसने लिखा है, तो ये पल्लव जो डायनेस्टी के राजा हैं महेंद्र वर्मन वन, उन्होंने लिखा है, ठीक है, मत्त विलास प्रसन्न, ठीक है। मनुस्मृति जो है मानव धर्मशास्त्र माना जाता है, इसमें सोशल चीज़ों को लिखा हुआ है, हाल तो इट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि कुछ उसमें चीज़ें जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल लिखी हुई हैं, और इसको लेकिन ब्राह्मणिकल धर्म का हिंदुइज्म में बहुत काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। मनु इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनल लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जीरो जो है, अब किसी ने खोज किया जीरो, अब आप देख रहे हैं कि अराउंड 1 AD के आसपास जो नागार्जुन हैं वो शून्य सिद्धांत देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं इसका यूज होना स्टार्ट होता है, लेकिन जो यूज सबसे पहले इन मैथमेटिक्स में जो यूज़ किया वो इंडियंस ने किया ड्यूरिंग द गुप्ता। उसके बाद अरब ने यहाँ से इंडिया से लर्न किया, फिर ये यूरोप को तो पहुँचा, ठीक है। अरब ने सबसे पहले यूज़ किया 873 AD में। द नेचुरल हिस्ट्री जो लिखी है प्लिनी द एल्डर ने, रोमन ऑथर ने, उसने जो है ये चीज़ बताई है,
ठीक है, अब और बुक्स वगैरह के बारे में देख लेते हैं। अब तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट करके एक लिस्ट दे दिया है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये डायरेक्ट नाम नहीं पूछता है, अब ये पूछता है कि डिटेल के बारे में पूछता है, बोलता है कि वो किसके ऊपर है, किसके ऊपर बेस्ड है, इस तरह की चीज़ें लिखी है। जैसे सूरसागर हो गया, सुर सरावली हो गया, ये सूरदास ने लिखा है, साहित्य लहरी वगैरह 3, ठीक है। 10 कुमार चरितम दंडी ने बता दिया, रामचरित मानस और विनय पत्रिका और कवितावली ये जो तुलसीदास, अभियान शकुंतलम, कुमार संभव, मालिका निगतम, मेघदूतम ये जो है कालिदास का है, अष्टाध्यायी पढ़नी का है, ठीक है, कामसूत्र वत्सायन का है, अस्ता सचनक का है, राजतंगरी कणहर का है, कीर्तार्जुनियम भैरवी का है, नागनंदा हर्ष का है, कर्पूर मंजरी जो है राजशेखर है, बृहद संहिता जो है वराहमिहिर, वराहमिहिर वही जो जिन्होंने ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड एक कहानी लिखी थी, ठीक है। देवी चरित्र गुप्तम जो है विशाखदत्त हैं, इन्होंने ही विशाखदत्त ने ही मुद्रा राक्षस लिखी है, ठीक है। मृच्छकटिकम जो है शूद्रकर ने लिखा है, ये गुप्ता एज के हैं। विक्रमदेव चरिता बिल्हण ने लिखी है, ये राजा विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं। और कटतंत्र जो है ये सर्ववर्मा में लिखा है, और मिगताक्षरा जो है बिगानेश्वर ने लिखा है, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जो काफ़ी एग्जाम में आते हैं, ये सब आपको पता रहना चाहिए। एक दो बार रिवीजन करने से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं प्री मेडिवल, ठीक है। तो हर्षा जो है ये लगभग 6 सेंचुरी BC, सॉरी AD में ये जो इंडिया पे राज करते हैं, ये यहाँ पे राज कर रहे हैं हर्षा। और उनके जो यहाँ पे जो रूलर हैं, तो यहाँ पे चालुक्य हैं, यहाँ पे पल्लव हैं, फिर चोला भी हैं। तो वहाँ पे जो है काफ़ी हो गया था। फिर उसके बाद ट्रिपेटाइट स्ट्रगल स्टार्ट होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर ये इंडिया का मैप है, तो जो प्री मेडिवल जो कंडीशन था, उसमें यहाँ पे पाल राजा, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, और यहाँ पे राष्ट्रकूट। अब ये जो है इस सेंटर के लिए 3 लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। ये प्री मेडिवल है। अब यहीं पे जो है इधर से जो है इस्लाम का जो है इन्वेजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले जो इस्लाम में भी जो सबसे पहले अरब्स थे वो आए, उसके बाद फिर टर्की आए, ठीक है, टर्क्स। तो प्री मेडिवल में आप देखेंगे कि राजपूत रूलर भी जो थे, उसके बाद जो ऐसा माना जाता है कि हर्षा के जो फ्यूडल्स थे, उन्होंने फिर एक जो है पूरे इंडिया के अंदर एक राजपूत जो है एरा का राजपूत पीरियड जो था, उसमें 7वीं 8वीं सदी में, उसमें लोग राजा थे जब इस्लाम आया, ठीक है। तो प्री मेडिवल की बात करने के बाद हम लोग मेडिवल में एंट्री मारेंगे। ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली ये लोग लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद एक मिसलेनियस ले लेंगे, उसमें जो इधर उधर के जो क्वेश्चन है वो ले लेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा मेडिवल में घुसेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रूलर ऑफ अजमेर पृथ्वीराज थर्ड, कॉमनली नोन एज पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अब इसने जो है पहली बैटल में तो हरा देता है 1991 तराइन में, लेकिन जो दूसरा बैटल है उसमें ये हार जाता है, ठीक है। और हामिर जो एपिक्स है चौहान्स, उसमें ऐसा माना जाता है कि ये सूर्यवंशी थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हमीर एपिक, चौहान वर द सेक्शन ऑफ चाहमान, ठीक है, द सन ऑफ द सन, ठीक है। तो और उसमें देखें कि 4 क्लैन था, कि जिसमें वासुदेव, गौवक जो है, वासुदेव और गौवक जो है ये इनिशियल किंग इस डायनेस्टी के माने जाते हैं, ठीक है। सारंगदेव ने जो है हमीर रासो लिखा है। और जो है अंगपाल तोमर राजपूत जो थे ओरिजिनली द ये तोमर राजपूत ये फ्यूडस किसके थे, तो गुजर प्रतिहार के थे, ठीक है, इन द सिटी ऑफ दिल्ली का, यानी दिल्ली का, ठीक है। गोपाल जो है ये पाल वंश का करता है, अब मैं उसी की बात कर रहा हूँ, पाल वंश, फिर गुर्जर प्रतिहार वगैरह ये लोग, ठीक है। और उसने जो है मोनेस्ट्री बनवाई नालंदा में। फिर धर्मपाल आता है, और ये बुद्धिस्ट रहता है, काफ़ी इंथ्योजियास्टिक बुद्धिस्ट रहता है। और इसने जो है परम सौगात का जो है टाइटल लेता है। परम भागवत कौन ले रहा था, गुप्ता के लोग ले रहे थे, ठीक है। तो और जो है ही कंस्ट्रक्टेड द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट विक्रमशिला और सोमापुरी, ठीक है। और विक्रमशिला जो है यूनिवर्सिटी जो है ये बख्तियार खिलजी ने, जैसे नालंदा उसने किया, और इसको भी इसने डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। और पाल जो देवपाल था, अब गोपाल जो है इस्टेब्लिश करता है इस डायनेस्टी को। उसके बाद धर्मपाल जो है ये आकर के विक्रमशिला वगैरह बनवाता है। फिर जो उसका देवपाल रहता था वो बुद्धिस्ट था, और उसने भी परम सौगात लिया था, ठीक है। और उसने जो है 5 विलेज डोनेट किया था जावा किंग शैलेंद्र डायनेस्टी के थे, और नालंदा में बिहार बनाने के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ गोविंद गोविंद चंद्र जो है ये गढ़वाला डायनेस्टी के थे, कुमार देवी वो भी उनकी बुद्धिस्ट थी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो गढ़वाला डायनेस्टी के जो जयचंद हैं इनको बुद्धिस्ट राजा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है ये जैन बिहार बनाया था सारनाथ के अंदर, ठीक है। और कृत या कल्पत्रु जो है
कृत्या कल्पतरु जो है ये लक्ष्मीधर मिनिस्टर ऑफ गोविंद चंद, यानी वही जयचंद के जो डायनेस्टी के थे वो। लास्ट रूलर कौन था? ये जयचंद था, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है कृत्य कल्पतरु जो है ये किसने लिखा है? लक्ष्मीधर ने, ठीक है। और लास्ट रूलर कौन है? जयचंद। आल्हा रुदल जो थे वो महोबा से रिलेट करते थे, ठीक है। और ये पृथ्वीराज रासो के अगेंस्ट इन्होंने, पृथ्वीराज रासो बोल रहा हूँ, पृथ्वीराज के अगेंस्ट इन्होंने लड़ा था, ठीक है। और ये जो है जो चंदेल किंग थे, जिन्होंने चंदेल चंदेल रूलर से तो खजुराहो का टेम्पल बनवाए थे, परमदेव के यहाँ थे ये लोग, ठीक है। और ये जो है पृथ्वीराज के चौहान के अगेंस्ट बैटल में लोग मारे गए थे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ चंदेल एंड चौहान जो है ये आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है, टेरिफिकेशन। ये सब जो है पृथ्वीराज रासो जो उनके चंद्रबरदाई हैं, और आला खंड में परिमल रासो बाई जागनिक में ये सब मेंशन है, ठीक है। जेजाग भूति बुंदेलखंड वाला एरिया जो है इसका पुराना नाम है। एंड दिस रीजन इज जो है जय शक्ति के नाम पे पड़ा हुआ, ठीक है। नानुक जो था द फाउंडर ऑफ चंदेल, तो जो चंदेल डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? नानुक था, ठीक है। अब उसी के जो ग्रैंड सन था जय शक्ति, उसी के नाम पे जेजाग शक्ति, फिर बुंदेलखंड। और धंगदेव जो है, इसको धंग जाना जाता है, ये भी चंदेल डायनेस्टी का किंग था, ठीक है, जेजाग भूति में, ठीक है। और विद्याधर जो है पता है कि कंदरिया महादेव टेम्पल उसने बनाया था। धंगा अटेंड मोक्षा बाई अबेंडिंग हिज बॉडी इन वाटर, इधर धंग देव जो था इसी ने जो है नदी में डूबकर ये जो है एक तरह से मोक्ष प्राप्त किया था। वाटर ऑफ गंगा यमुना एट प्रयाग, ठीक है। अब पुरंदर वर्धन भोक्ति जो है ये जो है नॉर्थ बंगाल में एक जगह है, ठीक है, एंशियंट टाइम। और ये एक्सपेंडेड दूरी तक ये मतलब वहाँ तक पाल राजा जो है वहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। चंद्र और सेना डायनेस्टी, ठीक है। फिर बाद में जब पाल राजाओं का जब खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद सेन डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है। नाग बट वन जो था ये गुर्जर प्रतिहार का ये फाउंडर माना जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो फाउंडर था वो वत्सराज था, ठीक है। मिहुर भोज जो है ये सबसे प्रोमिनेंट था, इसी ने जो है जो कन्नौज पे जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था तो उसी पे इसने मतलब ये फाइनली जो है वहाँ पे विन अचीव करता है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ प्रतिहार वाज कन्नौज, ये देखिए कन्नौज पे आ गया ना। द रियल फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी, अब देखिए परमार एक और डायनेस्टी है। जैसे अगर इंडिया का मैप ले लें तो इधर जो है आपके गुर्जर प्रतिहार हैं राजस्थान गुजरात वाले एरिया में, और इधर जो महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है इधर आप देखेंगे कि तो एक राजा हैं उनको बोलते थे परमार राजा, ठीक है। और इसके जो फाउंडर हैं वो सियाग सेकंड है, ठीक है। और देखिए इसमें जो धरा है धर, इसकी जो कैपिटल है, ठीक है। चालुक्य जो है वो बिलोंग टू द अंगडी कॉलोनी, और मूल राजा वन जो है इसने बनाया था, ठीक है। और द कैपिटल ऑफ सोलंकी, अब सोलंकी अब जैसे क्या है कि अगर ये इंडिया का मैप ले लें तो इधर भी चालुक्य हैं गुजरात वाले एरिया में, ये जो है उसके बाद आते हैं, ठीक है। उसके पहले हैं ये गुर्जर प्रतिहार के पहले, इधर भी हैं और इधर भी हैं, कर्नाटक में भी आपको चालुक्य डायनेस्टी मिलेगी। तो दो तीन ब्रांचेस थे इनके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अहिलवाड़ा जो है, अहिलवाड़ा जो आप देखेंगे कि सौराष्ट्र में जो एरिया है वहाँ पे जो है सोलंकी थे, ये भी चालुक्य थे, ठीक है। अब कन्नौज जो एंशियंट सिटी हुआ था उसका नाम महोदयश्री था, कानेको जो था, और मिहिर भोज के टाइम में ही, ठीक है। क्योंकि मिहिर भोज ने अल्टीमेटली इसमें विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। अब हेमचंद्र जो है इन्होंने जो है ये जो है सोलंकी राजा जो जय सिंह सिद्धराज हैं वही गुजरात वाले, वहाँ पे इनके जो है एक स्कॉलर हैं, इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था हेमचंद का, ठीक है, आगे आएगा तो हम देखेंगे। तो और जो है उसके बाद एक कोट छोड़ देते हैं क्योंकि कुमारपाल जो है आ जाता है सक्सेसर। लक्ष्मण सेन जो जो पाल डायनेस्टी जो यहाँ पे ख़त्म होती है ईस्ट में, ईस्ट इंडिया में, तो उसके बाद जो है ये बनता है बंगाल वगैरह का सेन, ठीक है। और ये 28 साल करता है, इसके बाद जो है ये लक्ष्मण संवत चलाता है, इसीलिए इसका नाम बार बार आता है। और फेमस जूरिस्ट जो था हेमाद्री, बीकानेश्वर और जिमुत वाहन, ये लोग जो थे ये जूरिस्ट थे, ठीक है, कोर्ट वगैरह में करते। बीकानेश्वर जो है मिताक्षरा लिखते हैं, जिमुत वाहन जो है दयाभाग लिखते हैं, और राजशेखर जो है ये मंजरी इन्होंने लिखा था ना, ये जो है गुजर प्रतिहार किंग के महेंद्र पाल वन के और महिपाल वन के थे। और इनको जो है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बृहत भंजिका, बाल रामायण और भुवन कोश ये सब जैसे बुक वगैरह लिखते हैं। राजको ये किसके हैं? महेंद्र पाल और महिपाल के, ठीक है। अब ये जो है महेंद्र पाल और महिपाल जो है ये गुर्जर राजा हैं, आप धर्मपाल देवपाल से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। अब मोतुपल्ली जो है ये काकतीय डायनेस्टी का, काकतीय डायनेस्टी आप वो चले जाइए उड़ीसा और आंध्रा के में साइड में चले जाइए, ठीक है। तो ये जो है एक सी पोर्ट था, ठीक है। और द सी पोर्ट प्रेजेंटली लोकेटेड इन पराक
प्रकच्छम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की बात कर रहा था मैं। मार्को पोलो जो है ना, ये उसी समय आया था, ठीक है। मोतुपुली का इसने जिक्र किया है। मार्को पोलो कहाँ का था? इटालियन था, इटालियन ट्रैवलर था। और इसने जो है इसी मोटुपुली का इसने जिक्र किया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हुआ है, सैंडल, कम्फोर, रोज वाटर, आइवरी, पल्स, कोरल, रेंज ऑफ कॉपर, जिंक, लेड, ये सब जो है इसके बहुत सारे ढेर सारे इसमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी और उससे रिलेटेड इन्होंने किया था। अब देखिए परमार डायनेस्टी की हम लोग बात कर रहे थे ना, ये 19वीं सेंचुरी में हुआ था, ये राजपूत डायनेस्टी था। तो मैं बताया था ना मालवा रीजन में ये लोग थे, ठीक है। और इसने जो है कृष्णराज ने ये सबसे पहले बनाया था। और धरा जो है ये कैपिटल थी आपकी, धरा उज्जैन के आसपास कहीं का एरिया जो है वहाँ का, ये जो है इनकी कैपिटल थी, ठीक है। वो उज्जैन वाला एरिया या फिर थोड़ा बहुत गुजरात का एक पार्ट हो सकता है। किंग भोज बाजे, अब वो मिहिर भोज जो थे वो तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के से थे, लेकिन यहाँ पे किंग भोज है केवल, मिहिर भोज नहीं किंग भोज है, ये परमानेंट डायनेस्टी के थे। और इन्होंने जो है पावर सेंटर जो है उज्जैन था, देखिए यहाँ पे आ गया ना जो उज्जैन, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग भोज स्कॉलर सेड, अब इन्होंने कुछ लिखा है ना ना अध्यधरा निर्धरा ये सब जो है उनको पॉपुलराइज करने के लिए उनको उनकी मतलब तारीफ में ये सब जो है चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। पॉपुलर बुक जो है समरंग धरा सूत्रधर, रिटन बाय द परमार किंग वो। अब ये जो है ये खुद एक बुक लिखते हैं और इसमें जो है आर्किटेक्चर वगैरह का और सरस्वती जी का इन्होंने मंदिर उद्यान में बनवाया था, सिद्धांत, शीघ्र, योग सूत्र वृत्ति, ये सब चीज़ें इन्होंने मेंशन की है, ठीक है। चारूचर्या ये सब, ठीक है। भोजशाला टेम्पल बनवाते हैं धर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, परमारा किंग। और यही इसमें जो है संस्कृत जो है सरस्वती का मंदिर रहता है, ठीक है। द प्रेजाइडिंग डिटी ऑफ भोजशाला वाज गॉडेस सरस्वती, वही मैं बोल रहा था ना। नाउ भोजशाला सिचुएटेड इन प्रेमाइज ऑफ कमल मौला मॉस्क, ठीक है। अब गंगदेव जो है रूलर ऑफ कल्चरी डायनेस्टी, अब कल्चरी डायनेस्टी अगेन उड़ीसा और उधर उधर आप चले जाइए, ही अडोप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। अगेन ये लोग जो लोग थोड़ा ऐसे हो जाते थे फेमस राजा होते थे वो जो है, तो कल्चरी डायनेस्टी के जो गंगदेव हैं बनाते हैं। और इन्होंने जो है स्टार्टेड यूजिंग गोल्ड कॉइन एक्सटेंशन ऑफ, अब ये गोल्ड कॉइन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने प्री मेडिवल जो पीरियड था, जो मेडिवल पीरियड का हम लोग मोटा मोटी ये मानते हैं कि जब इस्लाम का इन्वेजन होता है इंडिया पे, तो वहाँ से मेडिवल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके पहले की इंडिया में क्या कंडीशन थी उसको प्री मेडिवल बोलते हैं, और वही सब चीज़ें आपने यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हो सकता है मिसलेनियस पार्ट हो उसमें थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर इसको एंशियंट इंडिया को खत्म करके फिर मेडिवल में हम लोग एंट्री मारेंगे। तो दोस्तों इसमें ऐसा मिसलेनियस बोल के कुछ नहीं है, मिसलेनियस की चीज़ें आपको मेडिवल हिस्ट्री में मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया। तो मुस्लिम इन्वेजन के समय इंडिया का क्या कंडीशन था और मुस्लिम इन्वेजन के बाद क्या इफेक्ट हुआ, वो सब हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो ज़रूर बताइए, फीडबैक दीजिए। मैं थैंक यू।